हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार विनोद शर्मा जी के ऊपर आधारित उनका कला परिचय। और इस वीडियो के लिए मैं विनोद शर्मा जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे ये सारी जानकारी उपलब्ध हो पाई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं भारतीय समकालीन कलाकार चित्रकार विनोद शर्मा जी का परिचय। कलाकार किसी भी विषय या वस्तु के वस्तुनिष्ठ रूप से परे सोचता है और कल्पना करता है और उसके बारे में महसूस करता है। समकालीन कलाकार विनोद शर्मा के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। उन्होंने रंगों, बनावट के संयोजन को व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित करके चट्टानों की कहानियों का वर्णन किया है। उन्होंने महसूस किया होगा कि चट्टानों की सरसराहट, उन चट्टानों पर लुढ़कती, बहती, चट्टानों को थपथपाती धुन, उनकी पिघलती हुई चट्टानी कहानियां ना तो आध्यात्मिक कहानियां हैं, ना ही रोमांटिक। वे ऐसे रास्ते हैं जो वास्तविक दुनिया और अमूर्त दुनिया, उसके बीच की दुनिया और कल्पना में ऊपर की दुनिया के बीच एक सीढ़ी बनाने की ओर अग्रसर हैं। उनके रॉक स्केप्स रहस्यमय दुनिया के प्रतीक हैं। विनोद शर्मा जी का जन्म हुआ 15 फरवरी 1953 दिल्ली में। उनके परिवार में एक छोटे भाई भी हैं और उनके माता पिता दोनों ही कलाकार थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि विनोद भी कलाकार बने। विनोद ने स्कूल में विज्ञान का अध्ययन किया। हालांकि उनका दिमाग और दिल दोनों ही पेंटिंग में था, लेकिन उनके माता पिता उन दिनों के सभी माता पिता की तरह सोचते थे कि पेंटिंग करना केवल एक शौक हो सकता है, व्यवसाय या पेशा नहीं। विनोद जी जब 11वीं कक्षा में थे, विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें फेल हो गए और उनके माता पिता को ना चाहते हुए भी उनका एडमिशन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में करवाना पड़ा। उनकी शिक्षा के बारे में जाने तो 1970 से 76 तक उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन किया, जहां उनके गुरु थे धनराज भगत, एस वोरा, नील सेठ गुप्ता जैसे कलाकार। उसके पश्चात 1976 से 1978 के मध्य एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से प्रिंट मेकिंग की पढ़ाई की उन्होंने, जहां उनके गुरु रहे विश्व प्रसिद्ध कलाकार सुब्रमण्यम जी और सोमनाथ होर जी। मास्टर्स करने के बाद विनोद की जॉब सूरत की कपड़ा मिल में लग गई, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की और वे दिल्ली चले गए। वहां उनके पिता ने कहा कि मेरे साथ काम करना शुरू कर दो, लेकिन विनोद जी का स्वतंत्र मन पिता के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने सोचा कि अगर पिता के साथ काम किया तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसी तरह से समय बीतता गया और उनका विवाह मधु जी से हो गया और वे शादी के बाद चंडीगढ़ बस गए, जहां पर उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ। जीवन यापन के लिए कई प्रकार के काम किए, जैसे हैंड प्रिंट साड़ियों का काम किया, फिर सिल्क स्क्रीन की प्रेस स्थापित की, लेकिन उसमें भी उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ और जीवन आर्थिक संघर्ष में चलता रहा। लेकिन इस संघर्ष के बीच उनका चंडीगढ़ में नाम हो गया। आर्थिक रूप से तो नहीं, लेकिन उनको काफी ख्याति मिली क्योंकि वो सबका सहयोग करते थे। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें अपनी मां के लिए 1986 में दिल्ली वापस आना पड़ा। दिल्ली में भी आर्थिक परेशानियों को उन्हें सामना करना पड़ा और जीवन चलाने के लिए कई प्रकार के उन्हें काम किए। वहां भी उन्होंने एक सिल्क स्क्रीन की प्रेस स्थापित की, लेकिन उसमें भी उन्हें घाटा होने लगा। इन सब के बावजूद विनोद चित्रकारी करते रहे। वर्ष 1990 में उन्होंने एक एकल प्रदर्शनी की। इस प्रदर्शनी में उनका सारा काम बिक गया, बहुत सफल रही प्रदर्शनी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक कलाकार के रूप में स्थापित होने लगे। विनोद जी के लिए प्रिंट मेकर के रूप में बनावट जो है उनके लिए रचना का एक महत्वपूर्ण कारक है। वह कैनवस को रंगों को डुबोना, फेंकना, कैनवस को उल्टा करना, ब्लेड या स्पंज के साथ बनावट में अंतर लाकर एक सार्थक और समृद्ध बनावट लाने की जैसी तकनीकों के साथ खेलते हैं। जब वे बड़ौदा ललित कला संकाय में अध्ययन के लिए शामिल हुए,
तब उस कला महाविद्यालय में कई उस्तादों की कृतियां थीं जिन्होंने संकाय में शिक्षण में योगदान दिया था, और साथ ही साथ कला में अंतर्राष्ट्रीय रुझानों से भी उनका संपर्क हुआ। उन्होंने कई तकनीकों, भाषाओं और कला की शैलियों के साथ प्रयोग करने की प्रवृत्ति पैदा की, और 70 और 80 के दशक में महान कलाकार स्वर्गीय के. जी. सुब्रमण्यम जी की उनकी शिक्षा और कार्यशैली के माध्यम से उन पर प्रभाव पड़ा। उनकी टेरेस 1 और टेरेस 2 की रचना का छात्रों पर भी कई गुना प्रभाव पड़ा। शर्मा जी के पहले के अपारदर्शी रेखाचित्रों के आंतरिक स्थान दर्शकों को ऐसी छवियों को याद करने के लिए मजबूर करते हैं, और इस तरह की छवियों में पॉप कला, उत्तेजक डिजाइन, लय और भावनात्मक स्थान है। उनकी छवियों को हम आगे देखते हुए हम कैंडिंस्की या मॉड्रियन की अमूर्त चित्रकला शैलियों को भी याद कर सकते हैं, जो भारतीय विचारों की आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप थी। उनकी कृतियां वस्तुनिष्ठ यथार्थ के माध्यम से अमूर्त की खोज हैं। वह प्लेन और खाली बैकग्राउंड से कैनवस पर विंडो फ्रेम या अन्य रूपों और आकृतियों के लिए चित्र बनाते हैं। विनोद जब खिड़कियों को आंतरिक और बाहरी चित्रित कर रहे थे तो उन्होंने एनिमेटेड बादलों को जोड़ा, जो आंतरिक स्थानों को चट्टानों और टीलों के बाहरी परिदृश्य को जोड़ रहे। उनके चित्रों में सर्फ और लहरें बनी हैं जो काफी हावी हैं, और जो कि सर्फ जो है वो आक्रामकता का प्रतीक है। यह मुक्त आत्मा का भी प्रतीक है जो प्रकृति में स्वतंत्रता के लिए खड़ी है। लहरें आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती हैं। वे मानव जाति की अदम्य इच्छा को भी अभिव्यक्त करती हैं। उनके दृश्य मानव जाति के बढ़ते भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि मनुष्य कभी आकांक्षा ना करे तो वह पशु होगा, और यदि कभी मनुष्य असफल नहीं हो तो वो परमेश्वर होगा। दोनों चीजें मनुष्य के स्वभाव में जरूरी हैं कि वो इस तरह की गलतियां करता ही है। विनोद ने भारत और विदेशों में कई और की तुलना में अधिक सफल कला शिविर आयोजित किए हैं। निश्चित रूप से 100 से अधिक कला शिविर उन्होंने आयोजित किए हैं, जिसमें लगभग देश के सभी प्रतिष्ठित कलाकारों ने भागीदारी की है। उनके राष्ट्रीय शिविर जो रहे उनमें कसौली, पुरी, आगरा, मनाली, नई दिल्ली, मुंबई, जमशेदपुर, हैदराबाद, उदयपुर, बीकानेर, हम्पी, गोवा, जयपुर, बेंगलोर, मैसूर, कुर्ग, भुवनेश्वर, पटनीटॉप, श्रीनगर, हैदराबाद, वाराणसी, नागपुर जैसे शहर रहे। और अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर उन्होंने कई आयोजित किए, जिसमें शामिल हैं बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इटली, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चीन, थाईलैंड, मेक्सिको, रशिया, जापान, हांगकांग, कंबोडिया, इस्तांबुल इत्यादि। विनोद जी के अगर चित्र विषय में देखें तो उन्होंने सी स्केप्स, माउंटेन स्केप्स, डेजर्ट स्केप्स को असली बनाया है, जिन्हें अभी तक लोग विदेशी, काल्पनिक और अल्पकालिक महसूस करते थे। एक दर्शक के तौर पर आप उस पल में, उस तस्वीर में बने रहना चाहते हैं जो उन्होंने बनाए हैं। दर्शक उनके महासागर स्केप को देखकर कहते हैं यह पहले कहीं देखा है। यह उनकी कल्पित स्मृति में है। उस भ्रम को वास्तविकता बनाना ही विनोद जी की कला है। विनोद जी ने 3 दशकों से अधिक समय से परिदृश्य का उन्होंने जश्न मनाया है। ये प्राकृतिक दुनिया की बारीकियों को पकड़ने के लिए कलाकार की प्रतिभा का उदाहरण देती हैं, जो आंधी के झोंकों में झुक जाती है। विनोद जी के एकांत परिदृश्य के अभ्यास में उन्होंने सबसे सुंदर बनाए हैं, क्योंकि वे बिना विचलित हुए इन्हें पूरा करते हैं और इसके सिद्धांतों और इसकी शब्दावली के प्रति वफादार रहे हैं। उन्होंने कई शहरों में अपनी सफल कला प्रदर्शनी आयोजित की है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़ौदा, कोचीन, अहमदाबाद, जयपुर इत्यादि कई शहर शामिल हैं। विनोद जी को वर्ष 1978 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रिंट मेकिंग में फेलोशिप मिली थी, और वर्ष 1999 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पेंटिंग में सीनियर फेलोशिप का अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने दुनिया भर में कई यात्राएं की हैं। कभी कभी जब तापमान बर्फीले नीले और ग्रे टोन कार्यों में चित्रित वायुमंडलीय नाटक बनाने के लिए पर्याप्त ठंडा होता है, हम केवल कल्पना कर सकते हैं
कि कैसे बर्फीली हवा की धुंध के माध्यम से बर्फ की चादर बिछी है। कभी कभी आप उनके अवलोकन की झलक देख सकते हैं जब वे भूमि के परिवर्तन का चित्रण करते हैं। यह दानेदार स्वर और खनिज रंगों में रागिनी है, जो इस विषय के साथ उनके आकर्षण और उसके मानस पर भूमि की लहरों और राहत सुविधाओं के मनोरंजक प्रभाव को चिन्हित करते हैं। विनोद जी हमेशा अपने सबसे निराशाजनक क्षणों में भी भूमि को चित्रित करने का जुनून रखते हैं, क्योंकि यह उनका अंतर्ज्ञान है जो विषय के रचनात्मक निशान और उसमें मौसम की भयावहता को अनुमान लगाते हैं। विनोद जी के परिदृश्य आध्यात्मिक और ध्यान से मुस्कुराते हुए हैं। पहाड़ और चट्टानों के किनारों में एक नाटकीयता है और प्राचीन अनुभव का रहस्य, बर्फ के पिघलने का सुखद क्षण जहां जीवन अपनी अंतिम या पहली सांस ले रहा होगा। वास्तविक जीवन और शाश्वत जीवन, लौकिकता और स्थानिकता, पवित्र के बीच एक रास्ता सुझाता है और सुंदर सुबह और शाम जो उनके चित्रों में बना है। उनके लैंडस्केप पेंटिंग हमें अनंत काल के दूर के स्वर्गीय दुनिया के दूसरे छोर की गंध देते हैं। वह उन विषयों की जीवन शक्ति को चित्रित करने के लिए प्रकाश प्रभाव के माध्यम से हर पल और आंदोलन को बनाने वाली पश्चिमी तकनीक की एक प्रभावशाली शैली में रचना को कैप्चर करते हैं, जिसे उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के रूप में अनुभव किया होगा। उनकी रचनाएं उदात्त चिंतन है। हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में मौसम के असाधारण अध्ययन उनके चित्रों में देख सकते हैं। दिन के अलग अलग समय अलग अलग मौसम की परिस्थितियों को एक ही विषय को चित्रित करके विनोद जी ने अपनी कई यात्राओं में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने परिवेश के निरंतर परिवर्तन का दस्तावेजीकरण किया है। उन्होंने प्रकाश और छाया के प्रति उसकी संवेदनशीलता तब देखी जा सकती है जब वह सूर्योदय को कैप्चर करते हैं, जब वह टूट रहा होता है, उसका बादल, धारीदार आकाश, नारंगी, पीले, गुलाबी और नीले रंग के धुंधले धब्बों में धुल जाता है। फिर भी सूर्य शरीर की रोशनी का स्रोत नहीं हो सकता, जो विपरीत दिशा से बाईं ओर आता है। विनोद जी के लिए एक परिदृश्य सिर्फ एक इंटीरियर से एक खिड़की के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, या एक बालकनी से यह स्मारकीय चित्रमाला के परिमाण में देखा जाता है। विनोद जी कहते हैं, मैं अपनी खुशी के लिए पेंट करता हूँ। मैं कैनवस पर ब्रश करना शुरू करता हूँ और विचारों द्वारा निर्देशित अंतिम रचना जो विकसित होती है वह एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। मैं पेंटिंग को अंत में एक दर्शक के रूप में देखता हूँ। उन्होंने समय के साथ साथ रचनाओं और विचारों के क्रिस्टलीकरण को व्यवस्थित रूप से बदल दिया है। वह धीरे धीरे चट्टानों और धुंधले पहाड़ों में बदल गया है। धुंध भरे पहाड़ों पर उनके चित्र बहुत वास्तविक लगते हैं, जैसे उन्होंने उन रहस्यमयी पहाड़ों को देखा हो। लेकिन ये रचनाएं अवचेतन से चित्रित, कल्पनाशील और सुरम्य हैं। सभी चित्रण चाहे पहले के हों या बाद के, अर्थ की कई परतें प्रकट करते हैं और दर्शकों को आगे सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। विनोद शर्मा जी ने 1994 में फिल्म महाकाल के लिए पब्लिसिटी निर्देशक के रूप में काम किया और वर्ष 2001 में पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट उनके ऊपर एक फिल्म निर्मित हुई है, जिसे बनाया है दिल्ली दूरदर्शन ने। दिल्ली दूरदर्शन द्वारा वर्ष 2001 में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। उनके चित्र नई दिल्ली के आधुनिक कला संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, कला संग्रहालय चंडीगढ़, भारत और विदेश में निजी संग्रह में संग्रहित हैं। विनोद जी का एक आदर्श परिवार है। वह अपनी पत्नी मधु और 2 बेटों के साथ मुंबई में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा मयंक शर्मा फिल्म निर्देशन और लेखक है और छोटा बेटा बिजनेस करता है। वह कहते हैं कि हम एक साथ रहते हैं, खाते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे यात्रा करना पसंद है और मेरे लिए दुनिया की खोज करना परम ज्ञान है। तो ये था कला परिचय विनोद शर्मा जी का। आइए अब उनके कुछ चित्रों को देखते हैं। यह है विनोद शर्मा जी के बनाए हुए चित्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहाड़, पर्वत, धुंध, बहता हुआ पानी, इस तरह की कुछ चीजें वो अपने चित्रों में बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी कल्पना में भी होता है।
क्योंकि उन्होंने प्रिंट मेकिंग में भी मास्टर्स किया है, इसलिए कुछ प्रभाव उसका भी उनके चित्रों पर दिखता है। वो ऑयल माध्यम में ही काम करते हैं और उनके चित्र एक रहस्यमय दुनिया को प्रकट करते हैं। ये उनके चित्र हैं जो अलग अलग समय को भी बताते हैं। तो दोस्तों, ये था परिचय समकालीन चित्रकार विनोद शर्मा जी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।